पंचकुला में एक पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली है। हमारे साथ उस परिवार के मुखिया के ससुर इस वक्त मौजूद हैं, राकेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपके दामाद ने और परिवार ने खुदकुशी कर ली, क्या जानकारी है? मुझे तो सवेरे 4 बजे पता लगा जी, 23 सेक्टर की पुलिस आई थी बिना वर्दी मेरे घर। कहती ऐसे ऐसे आप थाने चलो। मैं क्या कैसे चलूँ मैं आपके साथ थाने? आपको क्या पता कौन है कौन नहीं? कह जी ऐसे ऐसे 7 मौतें हो गई हैं तुम्हारे परिवार में। आप कहाँ रहते हैं? मैं पंचकुला रहता हूँ जी ना, हिमसिका रहता हूँ। अच्छा, हाँ, 7 अपना 817 नंबर है मेरा। यहीं पंचकुला में रहते हैं मतलब? हाँ, नहीं हिमसिका, हाँ पंचकुला ही लगता है। अच्छा, हाँ। तो फिर आपको क्या बताया गया, सुसाइड के बारे में बताया गया? नहीं कुछ नहीं, कहता जी आप 23 सेक्टर आ जाओ। हम्म, मैं 23 सेक्टर आ गया। वहाँ पर मैं बैठा रहा। पहले तो दरवाजे नहीं खोला, फिर बैठे रहे। वहाँ पर आके कहने लगे जी आप ऐसे, मेरी लड़की थी, लड़की के बयान ले जाए, मेरी धोती थी उसके बयान ले गए। मैं क्या सर पहले मुझे कम से कम वो तो दिखा दो वो जिंदा है या मरी है। अब जैसे आप आगे आपने मेरे से विचार ले रहे हो, आप भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे कि सब मीडिया भी मेरी हेल्प नहीं कर, कम से कम मुझे दिखा तो दो वहाँ पर मेरी लड़की कहाँ है, जिंदा है या मरी है। ये पुलिस वाले अब उन्होंने भेज दिया मुझे यहाँ पर 25 सेक्टर में। अब तो ये 23 परिवार उत्तराखंड का रहने वाला अभी यहीं रहते पंचकुला? हाँ जी हाँ, यहीं पे रह रहे थे सिकेचड़ी में। तो क्या कोई कर्जा था, किस वजह से परेशान थे? कर्जा होगा, पहले होगा जी, मुझे क्या पता कितना कर्जा था कितना नहीं था। तो अभी क्या सुसाइड नोट के बारे में पता लगा आपको? नहीं, सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। हम तो 4 बजे के घूम रहे हैं जी, ना चाय पीना ना पानी पिया, कुछ भी नहीं पिया अभी तक। 4 बजे के घूम रहे हैं हम। कभी 6 सेक्टर में, कभी आयल केमिस्ट में, कभी उधर चले जाओ, क्या कहते हैं जोशो क्या, कौन सा हॉस्पिटल है वो, ओजस ओजस ओजस, हाँ। ओजस में, कभी कहीं। कोई हमारे को राय नहीं दे रहा भी कहाँ कहाँ पर कोई है। अभी पोस्टमार्टम के बारे में बताया गया आपको? कुछ भी नहीं जी, दिखा भी नहीं रहे। पोस्टमार्टम तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा कम से कम दिखा तो दो कि हाँ मेरी लड़की है या कोई और है। अच्छा, ये उत्तराखंड से कब यहाँ शिफ्ट हुए थे, कब यहाँ रहने आए थे? ये नहीं मेरे को पता है जी, मेरे को तो 3 महीने पहले की बात पता है, बस 3 महीने पहले मिले थे मुझे। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस करते थे? ये अब तो गाड़ी गुड़ी चलाते थे अपनी। टूर ट्रैवल का? हाँ, उसका तो काम। आपको कोई शक है, आत्महत्या या कोई और आपको कोई डाउट आ रहा है कोई? नहीं जी, तो अभी तो पता लगेगा बाद में जी, अभी तो कुछ नहीं मैं कह सकता कुछ। पहले तो देखूंगा क्या है क्या नहीं है। सुसाइड नोट भी नहीं दिखाया गया आपको भी? कुछ भी नहीं जी, मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे लाश नहीं दिखा रहे, सुसाइड नोट की तो अलग बात है। तो राकेश गुप्ता कह रहे हैं कि अभी पुलिस की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही कोई भी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। उनका कहना है कि सुसाइड नोट नहीं दिखाया गया, अब तक जो मृतक है उनकी बॉडी उनको नहीं दिखाई गई है। और परिवार को लेकर वो बता रहे हैं कि कर्जा था कुछ साल पहले, लेकिन क्या यही वजह है, ये अब से थोड़ी देर में साफ हो पाएगा, क्योंकि अब तक जो मृतक हैं उनके परिवार को अब तक सुसाइड नोट नहीं दिखाया गया। इस वजह से वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैडम, कभी बताया आपको कर्जा है, कोई परेशानी बताई थी? कर्जा सर उनका बहुत पहले से है, 2015 से है, अभी रिसेंट बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। किस चीज का कर्जा था? बैंक वगैरह से लोन लिया था। बिजनेस का घाटा था ये? तो आपको कोई और वजह तो नहीं लग रही? नहीं और कोई वजह नहीं है सर। लास्ट टाइम कब बात हुई होगी आपकी, कभी कोई? हमारे सर मैं बताया स्कूल में पीटीएम में गए थे, वहाँ मिले थे हम, पेरेंट टीचर मीटिंग थी। सब ठीक था? हाँ। और ये पंचकुला कब शिफ्ट हुए थे मैडम? कंफर्म नहीं है लेकिन अभी फिलहाल बच्चे लास्ट ईयर ही हुए सब पंचकुला हाँ में जी रहते हाँ जी हाँ जी, कि बच्चों की एडमिशन अभी करवाई है इसलिए। हैं। तो आपको लगता है कोई ऐसा कदम उठा सकता है, पूरा परिवार ही खुद को खत्म कर ले? कुछ नहीं कह सकते सर, अभी तो हमें भी कुछ नहीं पता। अभी तो हमें ये भी नहीं कंफर्म था कि सच में ये वही है कि कोई और है, लेकिन हमने अभी दैनिक भास्कर में और यूट्यूब पे, आप जैसे आप लोग हैं ऐसे हम परिवार के लोग, और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है, हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। ज्यादा आपका कनेक्शन था नहीं? हमें नहीं, कनेक्शन की नहीं बात करेगी, हमें अभी तक सुबह से नहीं दिखाया। मतलब मैं जैसे हाँ जी हाँ अपना जी, नाम बता दें मैडम। राखी गुप्ता। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11 बजे पंचकुला के सेक्टर 27 में, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है, और इसी में बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने जहर खा लिया, जिसमें परवीन मित्तल थे, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, 3 बच्चे थे। सभी ने जहर खाकर जान दे दी, और जब वो तड़फ रहे थे तब आसपास के लोगों ने देखा और पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि ये परिवार पंचकुला का रहने वाला है, और पिछले कुछ वक्त से इस परिवार के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा था। बैंकों से कर्ज लिया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस फेल हो गया, लेकिन बैंकों का कर्जा उतार नहीं पा रहे थे। 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा था। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि परवीन मित्तल पहले पंचकुला में ही रहते थे, लेकिन जब बैंकों की ओर से उनका जो पैसा नहीं वापस दिया गया तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद वो देहरादून चले गए थे, और उसके बाद अब फिर पंचकुला में आकर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। तो लगातार जो
कर्जा उनके ऊपर था, यही एक वजह बताई जा रही है। आप देखिए इस वक्त परिवार के लोग भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जैसे ही उनको घटना की जानकारी मिली तो उसके बाद परिवार के लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि क्या किस हालात में ये कदम पूरे परिवार ने उठाया है। परवीन मित्तल और उनका जो पूरा परिवार है वो फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है और पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी गाड़ी से बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंचकुला से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।